हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास्ति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित आज का हमारा साप्ताहिक आध्यात्मिक टॉक हिंदी टॉक शो कार्यक्रम हमारे बीच में आए हमारे कृष्णानंद प्रभु जी एवं अद्वैत आचार्य प्रभु जी। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है हिंदी लाइव टॉक शो, इसमें भक्तगण विभिन्न प्रकार के प्रश्न करके अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों से निवेदन है, जो स्क्रीन में जो हमारा नंबर आ रहा है 6297773729, इस नंबर पे आप लोग चैट करके किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम श्रीपाद कृष्णानंद प्रभु से अनुरोध करेंगे कि अपने लाइफ में अपने जीवन में प्रभु जी किस प्रकार से प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए एवं इस्कॉन जीवन में कैसे आए, 2 शब्द संक्षेप में बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरा जन्म मुंबई में हुआ था और वहीं पर मेरा एजुकेशन हुआ, और शुरू से ही मेरे माता पिता ने भगवान कृष्ण के बारे में अच्छी जानकारी दी थी। तो मैं अलग अलग मठ में और मंदिरों में जाता था, और वहीं पर मुंबई में एक मंदिर में किसी ने मुझे एक बैक टू गॉडेड मैगज़ीन दी, जिसमें हरे कृष्णा मंदिर का एड्रेस दिया था। उस समय जो मुंबई का जो जुहू राधा रास बिहारी मंदिर है वो जस्ट शुरू हुआ था। तो मैं वो मैगज़ीन का एड्रेस देकर वहाँ पर गया और फिर राधा रास बिहारी के दर्शन किए, और उससे मेरे भक्ति का शुरुआत हुआ। और फिर किसी ने मुझे बाद में बताया कि कुछ ही महीने में, अगले महीने में श्रील प्रभुपाद जी आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का ये मार्च 1977 जो मुंबई के प्रीचिंग प्रोग्राम थे उसमें आखिरी बड़ा प्रोग्राम था। तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि श्रील प्रभुपाद जी कौन हैं, लेकिन मेरी उम्र उस समय करीब 14 या 15 वर्ष की थी। तो सबने बोला चलो आप जाओ, स्वामी जी आ रहे हैं। तो ठीक है हम जाएंगे। और फिर प्रभुपाद जी के प्रवचन को मैंने सुना। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उतना समझदार था, लेकिन ऐसे कहते हैं कि साधु की जो संग होता है वो हृदय को परिवर्तन करता है। हो सकता है कि हम उतने बुद्धिमान भी नहीं हो कि समझ सके मैसेज को, लेकिन शास्त्रों में कहा गया साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा भी संग, तो प्रभुपाद जी की कृपा से थोड़ा से उनके वचन को सुना, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और धीरे धीरे मंदिर में आने लगा। फिर मैंने अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद अमेरिका में जब मैं एमटेक कर रहा था, तो फिर वहाँ पे पूरा करने के बाद मैंने ज्वाइन किया। तो मैं इस शॉर्ट में कहूँ तो ये प्रभुपाद जी के हेतु की कृपा थी, जिससे मुझे कृष्ण भावना में प्रवेश मिला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। जो ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी ने श्रील प्रभुपाद को देखा था, है ना। मुझे तो गर्व महसूस होता है कि ऐसे प्रभु जी श्रील प्रभुपाद को जिसने दर्शन किया, वो प्रभु जी हमारे समक्ष बैठे हैं, उपस्थित है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अभी हम निवेदन करेंगे हमारे श्रीपाद अद्वैत आचार्य प्रभु जी से कि संक्षेप में 2 शब्द बताएं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए, इस्कॉन जीवन में प्रभु जी का प्रवेश हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैंने स्कूल लाइफ छोड़ के जब कॉलेज में प्रवेश किया
उस समय से मेरा मन में आइडिया हो रहा था कि सभी धर्म का प्रचार हो रहा है, ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है, मुस्लिम का भी प्रचार हो रहा है, लेकिन सनातन धर्म का प्रचार का क्या हाल है। तो कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद 76 में हम लोग का मोहल्ला से कुछ लोग आए थे मायापुर में, आगे कुछ किताबें और मैगज़ीन ले गए थे। वो सब देख के मेरा मन में बहुत ही आनंद आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है, ये भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से और श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो ये मैंने सोचा कि अगर कुछ करना है तो इसी संस्था से जुड़ना चाहिए और इसी संस्था के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद 1978 में मेरा मौका मिला इस्कॉन मायापुर मंदिर में आके ज्वाइन करने का, और उस समय से मैंने ज्वाइन किया और धीरे धीरे अलग अलग सेवा करते हुए आज तक चल रहा है। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो हमारे प्रभु जी जैसे पता है कि इस संसार में, इस विश्व में विभिन्न धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो प्रभु जी के मन में एक खेद हुआ कि क्यों ना हम भी हमारे जो सनातन धर्म है, जो उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो महाप्रभु बोले भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो प्रभु जी ने इस श्लोक को अपने जीवन में धारण किया और प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किया। बहुत सुंदर। तो इसी बीच हमारे कुछ प्रश्न आए हैं। नेपाल से प्रभु जी प्रश्न किए हैं हमारे कृष्णानंद प्रभु जी के लिए। प्रश्न है कि महाप्रभु ने हम सबको कितना सुंदर गिफ्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रदान किए, फिर भी हम लोग भक्ति में सीरियस नहीं होते। सोचते हैं अभी तो हमारे पास बहुत समय है, बाद में भक्ति करेंगे। इस लेजीनेस मतलब आलसीपन को कैसे दूर करें? हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक हम एक दिन मृत्यु के करीब आ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति हरि कथा और हरि नाम में रुचि लेता है वो एक दिन शाश्वत जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है। हमें समझना चाहिए कि हमारी आयु सीमित है। बहुत कम लोग हैं जो 100 साल बाद यहाँ जीवित रहेंगे, शायद कोई भी नहीं रहेगा। और हर दिन जब सूर्यास्त हो रहा है मतलब हम मृत्यु के करीब आ रहे हैं। तो परीक्षित महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज के पास कम से कम 7 दिन का समय था। जैसे उनको सूचना मिली तो सब कुछ छोड़कर वो शुक्रताल चले गए और वहाँ सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से हरि कथा सुनने लगे। परीक्षित महाराज ने ये भी नहीं सोचा कि मेरा बैंक बैलेंस कहाँ होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, बस सब कुछ त्याग दिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि परीक्षित महाराज हैड एटलीस्ट 7 days, वी आर नॉट गारंटीड ऑफ 7 minutes। परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन थे, हमारे पास तो 7 मिनट का भी गारंटी नहीं। हमारे पूना कांग्रेगेशन में एक छोटी सी वैष्णवी, उसका नाम श्रीजी देवी, उसको अचानक अच्छा स्वास्थ्य था लेकिन अचानक कुछ बीमारी हुई और 1-2 महीने अस्पताल में थे। अभी पिछले करीब 2 हफ्ते पहले उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। और हम देखते हैं ऐसे केस, कुछ भक्त हैं इनकी उम्र 70 से ज़्यादा, उन्होंने भी त्यागा। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि शुरुआत से, कुमार अवस्था से ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी की मृत्यु हो रही है, हमारे रिश्तेदार की मृत्यु हो रही है, लेकिन हम सोचते हैं मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो हमें ये सतर्क होना चाहिए कि मेरी आयु सीमित है और मृत्यु आने से पहले मुझे शुद्ध भक्ति का अभ्यास करना है, उस स्तर पे पहुंचना है जिसे अंत समय भगवान कृष्ण को याद कर सके। अंते नारायण स्मृति। तो अगर हम ये विचार को रखेंगे तो हम भक्ति में गंभीर हो सकते हैं। हमें जानना है कि हम भक्ति कर रहे हैं और इसीलिए करें कि स्वयं शुद्ध हो जाएं। हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे, अपने आत्म शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। तो जब हम जान लेंगे कि यस, मुझे इसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, मेरी आयु सीमित है, तो हम फिर गंभीर हो सकते हैं। और साथ साथ दूसरा पॉइंट है, अगर हम भक्तों के संपर्क में रहेंगे जो गंभीर हैं,
तो हम भी फिर बहुत गंभीर हो सकते हैं। अ मैन इज जज बाय द कंपनी ही कीप्स, जैसा संग वैसा रंग, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो हमें भक्तों में भी उन भक्तों का ज़्यादा संग करना चाहिए जो भक्ति में गंभीर हैं, सुदृढ़ हैं और दृढ़ता के साथ हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, विभिन्न एग्जाम्पल एवं शास्त्रों के श्लोक के माध्यम से प्रभु जी बताए कि हमारे जो आलसीपन है भक्ति में कैसे डिटरमाइंड हो, उस संबंध में प्रभु जी हमारे लिए उपाय बताए। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है शिल्पी पाल हावड़ा अद्वैत आचार्य प्रभु के लिए। प्रश्न है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब इस संसार में थे तब तक उनके सभी शिष्य एक साथ मिलकर मिशन में लगे रहे, परंतु उनके तिरोभाव के बाद सब कुछ बिगड़ गया, क्या कारण है? हरे कृष्ण। कोहली हम लोग का पीछे लगे हुए हैं ताकि उनका राज में भक्ति का प्रचार ना हो, इसलिए हर प्रकार से कली का प्रयास जारी है कि भक्ति का प्रचार बंद करना है। इसके लिए कली लगातार प्रयास चल रहे हैं और ऐसे ही हम लोग का भीतर भी, ताकि हम लोग का भीतर भेदभाव हो जाए, ये सब के लिए हर प्रकार का टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो यही हुआ था गौड़िया मठ में भी और हम लोग का भीतर भी हो रहा है। तो ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग का जब से भक्ति जीवन में युक्त हुए हैं उस दिन से हम लोग एक युद्ध में युक्त हो गए हैं। तो ये एक युद्ध क्षेत्र है और यहाँ किस तरफ से आक्रमण होगा कोई निश्चय नहीं है। किसी भी प्रकार से किसी भी तरफ से आक्रमण आ सकता है और अगर उस आक्रमण को हमको अवॉइड करना पड़ेगा और आक्रमण भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अगर ये भक्ति मार्ग में आने का बाद ढीला देते हैं तो हम ज़रूर कली का शिकार बन जाएंगे और ऐसे ही सब ध्वस्त हो सकता है। इसलिए हम लोग का उस गौड़िया मठ को देख के सीख लेना चाहिए कि हम लोग के भीतर ऐसा कोई संभावना ना आए, ताकि कहीं भी कोई गलतफहमी हो रहा है, कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो रहा है, उसको तुरंत समाधान करना है ताकि कली और भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। बहुत सुंदर प्रभु जी, एग्जाम्पल के माध्यम से प्रभु जी बताए कि अगर कोई गलती किए तो उस गलती को देखकर हम लोग को सीख लेना है, जो प्रभु जी बताए। तो हम लोग को सचेत रहना है और इसलिए प्रभुपाद भी बारंबार वही चीज़ बोलते थे कि जो मेरे गुरु भाई लोग जो मतलब किया, जो गलती किया, उसको रिपीट नहीं करना है इस्कॉन दुनिया में। तो इससे हम लोग को सचेत होना है, क्योंकि कली का आक्रमण किसी भी तरीके से हो सकता है। तो चलिए, एक सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी भक्तगण वाचिंग कर रहे हमारे लाइव प्रोग्राम, कि ये प्रोग्राम कोई श्रीमद् भागवतम क्लास नहीं है कि सिर्फ बैठ के सुने। ये भागवतम क्लास दोनों का मतलब श्रोता और वक्ता दोनों का एक ये होना चाहिए। तो आप लोग, हम उम्मीद करेंगे कि प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी भक्तगण खुश होंगे और आप लोगों का जितना सारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और प्रश्न करने के लिए कुछ कुछ समस्या होता है, जैसे हम पिछले बार भी फेस किए थे कि किसी को हिंदी लिखना नहीं आता। तो हिंदी लिखने के लिए मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दी, जैसे हमारे पास वो वस्तु है, कैसे लिखना है? HAMARE, हमारे पास, PSS पास। तो ऐसे लिखना है, आपको देवनागरी लिखने का ज़रूरत नहीं,
आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, और अगर किसी को बांग्ला में लिखना है तो बांग्ला में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश किसी भी भाषा में आप लोग लिखिए, आप लोगों का प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अच्छा, अभी एक दूसरा प्रश्न आए हैं। प्रश्न है लक्ष्मी के लिए कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? सर्वेश मौर्य, देहरादून। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मायापुर टीवी के द्वारा जो भी वैष्णव देख रहे हैं उन सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम। मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। तो आपका प्रश्न है कि अकाल मृत्यु क्यों होती है? भगवान की मर्जी के बिना जब एक पत्ता भी नहीं हिलता तो अकाल मृत्यु कैसे होता है? तो अकाल मृत्यु तो वो तो जिसका भाग्य जैसा होता है उसके अनुरूप ही उसके साथ होता है, यानी कि आपके प्रारब्ध जो हैं उसके अनुसार ही आपका ये जीवन रहेगा। आप पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं उसके अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि अकाल मृत्यु क्यों हुई या उसके साथ बुरा क्यों हुआ या उसके घर इस प्रकार से क्यों हुआ। ये सब पूर्व निश्चित होता है। जो कुछ भी आपके साथ घट रहा होता है, पहले के एपिसोड्स में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो कर्मों का फल है क्या वो मतलब मिलता है अगले जन्म में? निश्चित तौर पे मिलता है। मैं श्रीमद् भागवतम में भी मैंने इस बारे में सुना है, श्रीमद् भागवतम के कक्षाओं में सुना है कि न सिर्फ इस जन्म का कर्म का फल अगले जन्म में, यहाँ तक कि जब प्रलय होता है तो प्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि होती है तो जिस के कर्मों के अनुसार जो जो उनका कर्म फल होता है उसके अनुरूप ही उनको वो शरीर मिलता है, और जो भी उनका जीवन का प्रारूप है वो पूर्व कर्मों के फलों के अनुरूप ही बनता है। तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? भगवान की इच्छा के बिना, मतलब आप बोल रहे हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता है तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? तो कर्म फल, यहाँ पर जो मूल चीज़ है वो यही है कि कर्म के फलों के अनुरूप ही जो है अकाल मृत्यु होती है। और इस पर अगर हमारे प्रभु जी कुछ विशेष टिप्पणी अगर देना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा है हमारे सबसे। मैं आपने सही बताया, आपने बेसिक पॉइंट कवर किया है। एक्चुअली गहना कर्मणो गति, गीता में भगवान बोलते हैं कर्मा भी बोद्धव्यम बोधव्य विकर्म अकर्मण से बोद्धव्यम गहना कर्म। कर्म की गति बहुत बहुत गंभीर है। एक्चुअली एनालाइज करना कि कोई व्यक्ति के कहाँ मृत्यु हो रही है, क्यों हो रही है, ये समझना मुश्किल है। लेकिन जैसे माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से शास्त्रीय उदाहरण से बताया कि ये सब व्यक्ति के कर्मों का फल है। लेकिन इसमें एक ही उपाय है कि एक ही सल्यूशन है, वो है कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। अगर कोई भक्ति योग का अभ्यास करता है, जिसकी शुरुआत श्रवण कीर्तन से होती है, जो प्रभु जी ने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य है, श्रवण कीर्तन करने से जो कर्म निहित हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं। ये जो जनरल लॉ है कर्म का, लेकिन इसके ऊपर है शरणागति का रूल। भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर आप मेरी शरण में आते हो तो मैं आपको कर्मों से भी मुक्त कर सकता हूँ। तो दोनों चीज़ें हैं। माता जी ने बताया कि हर व्यक्ति को कर्मों का फल भुगतना है, लेकिन स्पेशल केस में अगर कोई भक्त सच्चे दिल से भगवान का आश्रय ले रहा है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण कैन इंटरवीन। कृष्ण कर्मों के नियमों को भी बदल सकते हैं स्पेशल केसेस में। इसीलिए मैं तो जनरली ज्योतिष शास्त्र में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन एक मेरे मित्र गए थे ज्योतिष से मिलने, तो उसने जब मेरे को देखा तो मैंने तो कुछ बोला नहीं। उसके मित्र बोले थे बताइए। बोले देखो इनके बारे में बोल नहीं सकते क्योंकि ये कृष्ण का नाम ले रहे हैं ना, तो हमारे सब कैलकुलेशन फेल हो जाते हैं। प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, बोले कि आप हाथ देखते हो क्या? तो बोले हाथ देखना नहीं, आप बस भगवान के सामने ताली बजाइए, हरे कृष्णा 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 हरे।
हरे राम 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 राम। देखो आपके हाथ की रेखाएं बदल गए हैं। तो प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे और एक ऐसे मैजिशियन आए और मैजिशियन को जादू दिखा रहे थे कि ये कुछ चीज़ को लेके कान में डाला, फिर नाक से निकाला, और सब लोग आ गए। जो लोग भागवतम में नहीं आते थे वो भी मैजिक शो के लिए आ गए। तो प्रभुपाद भी सुनने आ गए। जब प्रभुपाद आ गए तो सबका डिमांड बढ़ गया। फिर प्रभुपाद पहले तो देखते रहे, फिर मुस्कुरा के बोले, यू कैन मेक सो मेनी थिंग्स अपीयर एंड डिसअपीयर, कैन यू मेक बर्थ एंड डेथ डिसअपीयर? आप इतनी चीज़ों को प्रकट अप्रकट कर रहे हो, क्या जन्म मृत्यु को अप्रकट कर सकते हो? तो नहीं स्वामी जी, मैं वो नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी बोले, मैं वो कर सकता हूँ, इसलिए आपसे बड़ा जादूगर मैं हूँ। तो सारांश में जो माता जी ने इतना सुंदर बताया उसी को मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ कि कर्मों की गति बहुत गहन है और समझना मुश्किल है कि कोई कर्म किस तरह से होता है। कर्म की गति को समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे उससे मुक्त हुआ जाए, और वो है शरणागति। बस हमें शास्त्रों में लिखा है, सक्रिय देव प्रपन्न तवास्मिति याचते। भगवान राम बोलते हैं विभीषण के केस में, जो एक बार भी पुकारता है हे राम या हे कृष्ण हे गौरंग मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान उसके सारे कर्म दूर कर देते हैं। तो बस हमें भगवान पर निर्भर रहना है। जैसे भीष्मदेव बोलते हैं, सर्व कालम कृतम मन्ये। काल के प्रभाव से जहाँ पर भीमसेन है गदा धारण करने, जहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन है, जहाँ पर स्वयं कृष्ण है, वहाँ पर क्यों उनको कष्ट भुगतना पड़ा? बस ये काल की गति निराली है, लेकिन कृष्ण सबसे निराले हैं, जो काल के भी स्वामी। बहुत सुंदर प्रभु जी, सुंदर एक्सप्लेन किए। तो बहुत सारे भक्तगण प्रश्न किए, लेकिन प्रश्न के पीछे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन टू कृष्णानंद प्रभु। तो भक्तों से निवेदन है कि वो मैं डिसाइड करूंगा किसको नहीं किसका प्रश्न क्या देना है। आप लोग अगर पहले सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब जो भी है, मैं एल्डर ब्रदर। हाँ नहीं प्रभु जी, तो अभी आपके लिए प्रश्न है कि श्रील प्रभुपाद का कोट है प्रभु जी, 19 जनवरी 1974 में प्रभुपाद एक जगह में बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, आलसी, हाँ आलसी बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख और व्यस्त मूर्ख। तो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में। एक आलसी बुद्धिमान, लेजी इंटेलिजेंट, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख और व्यस्त मूर्ख। आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है या व्यस्त मूर्ख खतरनाक? इस संबंध में आप थोड़ा डिस्कस कीजिए। हमने ऑलरेडी बहुत सुंदर बता ही दिया। बेस्ट है लेजी इंटेलिजेंट। लेजी इंटेलिजेंट, आलसी इंटेलिजेंट मतलब ये है कि वो जहाँ पर आवश्यक है उतना एफर्ट डाले, अच्छा, और वो फल प्राप्त कर ले, है ना। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं अरे भारत के लोग बहुत आलसी हैं, गांव में रहते हैं, कुछ करते नहीं, बस खेती करते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कुंभ मेला का, जहाँ पर हमारे अद्वैताचार्य प्रभु ने इतने वर्ष सेवा की है प्रयाग में। इनफैक्ट ये माघ महीना ही चल रहा है ना, इसी समय लोग स्नान के लिए आते हैं। 12 साल में बार कुंभ मेला होता है, फिर अर्ध कुंभ, हर साल माघ मेला तो अभी चल ही रहा होगा। तो प्रभु उदाहरण देते हैं कि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, कईयों के पास आने के लिए साधन नहीं है, कई लोग पैदल चल के आ रहे हैं, कई किलोमीटर चल के। इसका मतलब वो लोग आलसी नहीं हैं, लेकिन वो जानते हैं कहाँ पर मेहनत करनी है। इट्स कॉल्ड लेजी इंटेलिजेंट। वो इंडस्ट्रीज में टाइम नहीं लगाते, हाँ, तो लेजी इंटेलिजेंट। और फिर दूसरा है, प्रभु जी ने बताया सबसे डेंजरस है एक्टिव फूल, यानी जो बहुत व्यस्त है लेकिन बुद्धि नहीं काम कर रहा है। जैसे कार बहुत फास्ट चल रही है लेकिन स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में एक्सीडेंट का डर होता है। आज सभ्यता की वही गति है, टेक्नोलॉजी। जैसे मैं बता रहा था, मैं अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया, मैं 84 में गया था, 1984 में। तो मैं जाते समय मुझे श्रीधर महाराज, जो उस समय बम्बई में रहते थे, अभी भगवत धाम चले गए, और भीमा प्रभु जो BBT के, वो मुझे बोल रहे थे आप अमेरिका मत जाओ। तो लेकिन मेरे को इच्छा थी कि चलो अभी इंजीनियरिंग डिग्री की है, B.Tech तो M.Tech करें, है ना। तो मैं वहाँ गया था। तो मैं देख रहा था कि जिन चीज़ों के लिए हम लोग तरसते हैं वो चीज़ें सब उनके पास थे उस समय। भारत से 10 साल आगे रहा है टेक्नोलॉजी में, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन किस लिए भाग रहे हैं? अल्टीमेटली क्या चाहिए व्यक्ति को? थोड़ा शरीर के लिए, पोषण के लिए, कुछ भोजन, कुछ कपड़े चाहिए, रहने के लिए जगह, और वो तो सबको मिल रहा है। तो ये तो एक्टिव फूल है। इतना मेहनत करने के बाद भी रात को नींद ही नहीं आती,
हमारे डिवोटीज के प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो प्रवचन में भी नींद आ जाती तो क्या फ़ायदा। प्रभुपाद एक बार बोलते हैं, बहुत न्यूयॉर्क में थे प्रभुपाद जोक कर रहे थे, बोले देखो न्यूयॉर्क में एक इलाके से आके 40 किलोमीटर होता है एक कोने से कोने, और लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले ऐसे क्यों नहीं करते कि इनका काम यहाँ है, वहाँ का यहाँ है। बोलो तुम्हारा काम मैं कर लेता हूँ, मेरा काम तुम कर लो। तो प्रभुपाद एक बहुत प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बता रहे हैं कि व्यक्ति को किस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे शास्त्रों में बताया गया कि नायम देह देवभाजन लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजा। ये जो इंद्रियों का सुख है पशु योनि में भी मिलता है, तो क्यों उसके लिए प्रयास करना। कितना भी हम एडवांसमेंट करें टेक्नोलॉजी में, तो अंत में लाभ क्या है। शरीर का पोषण तो वैसे भी हो रहा है, बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल के कारण लोगों के लिए मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। अभी ये जो सदी चल रही है, ये 21st सेंचुरी, इसमें सबसे बड़ी बीमारी जो बढ़ रही है मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, और वो और डेंजरस होते हैं, शारीरिक से भी ज़्यादा। तो उसका मेन कारण क्या, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और वो टेक्नोलॉजी का बाई प्रोडक्ट है। तो शॉर्ट में व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि कहाँ पर प्रयास करना है। व्यक्ति को आध्यात्मिक चीज़ में प्रयास करना चाहिए, ये भौतिक चीज़ वैसे ही मिलने हैं। जैसे अभी मलेरिया है या कैंसर है, मलेरिया के लिए कितने दिन पहले हॉस्पिटल में अप्लाई करना पड़ता है। कोई अप्लाई करता है कि प्रभु जी बहुत दिनों से मलेरिया नहीं हुआ मुझे, या कैंसर नहीं हुआ, तो जिसके कर्मों में होता है वो आ जाता है। ऐसे भौतिक सुख भी आ जाना है। इसलिए भक्त जो है वो लेज़ी इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं कहाँ पर एफोर्ट करना है। वो जानते हैं कि कृष्ण भक्ति में एफोर्ट करना है, जिससे यद गत्वा न निवर्तन्ते, परम गति की प्राप्ति हो सकती है। तद्धामो परम। तद्धाम परम। बहुत सुंदर प्रभु जी, कुंभ मेला का उदाहरण देके आप इतना सुंदर प्रेजेंट कर दिए चीज़ को कि सच में हमारा प्रयास जो एक ऐसी जगह में लगाना चाहिए जहाँ पे हमारा आत्मा का कल्याण, आध्यात्मिक कल्याण हो। तो एक 5 साल का बालक मुरारी बोकारो स्टील सिटी से प्रश्न किए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु जी के लिए कि मेरा प्रश्न है कि भगवान को प्रसन्न खुश करने के लिए कौन सा स्तुति सबसे अच्छा है। हमारे भागवत में बहुत सारी स्तुति, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, मैंने देखो भगवान का स्तुति तो महाजन लोग किए हैं, तो उनमें से ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी का स्तुति अच्छा है, और हम लोग का सुलभ रूप से उपलब्ध है, वो कर सकते हैं। और भी अगर तुम्हारा इच्छा होता है तो भीष्मदेव का स्तुति पाठ कर सकते हो, या कुंती देवी का स्तुति भगवान का स्तुति पाठ करना ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इसमें से ब्रह्म संहिता मेरा ख्याल से अच्छा है। अच्छा कुछ कमेंट इस विषय में? कमेंट, प्रभु जी ने तो सार तत्व बोल दिया वैसे, लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम में से चुना जाए तो अलग अलग स्तुतियों का अलग अलग महत्व है। लेकिन जो जैसे कि प्रभु जी ने कहा बहुत सुंदर, भीष्म स्तुति वाकई में भगवान को बहुत प्रिय है। और एक भगवान को बहुत प्राणों से प्रिय है, जो कि भगवान के 5 प्राणों में से एक है गोपी गीत। जो रास पंचाध्यायी है वो भगवान के 5 प्राण हैं, और उन 5 प्राणों में एक मुख्य प्राण है गोपी गीत, यानी कि भगवान के प्राण है गोपी गीत। इसलिए अगर आप नित्य यदि गोपी गीत का पाठ कर सकें रोज नियम से, और उसको करने का विधि एक बहुत सुंदर है कि शयन, भगवान को शयन देने जा रहे हैं, उससे पहले भगवान के सामने बैठकर उनको निहारते हुए उनको गोपी गीत सुनाना है, क्योंकि भगवान को गोपी गीत सुनना बहुत पसंद है। तभी तो ना आ गए थे, गोपियों का गीत सुन करके तुरंत प्रकट हुए थे। तो बहुत अच्छी विधि है कि शयन भगवान को देने से पहले सामने बैठ करके बड़े प्रेम से, एकदम मधुर भाव से उनको गोपी गीत सुनाइए, तत्पश्चात बिल्कुल प्रेम से उनको शयन करा दीजिए। बहुत सुंदर विधि है। हरे कृष्ण। प्रभु जी बताए ब्रह्म संगीत, आप बोले गोपी गीत। प्रभु जी आपका कुछ राय?
भगवान के सारे भक्त जो हैं अपनी अपनी स्तुतियाँ अर्पण करते हैं और ये सभी अपने आप में परफेक्ट हैं। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में ये कहना कि सर्वोत्तम क्या है बड़ा मुश्किल है। जैसे आचार्य हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कौन इनमें बेस्ट है? सभी अपने आप में पूर्ण है। कंपेयर करना भी कई बार बहुत केयरफुल है, अपराध हो जाता है कई बार। लेकिन कलयुग की स्थिति को देखकर एक श्लोक में याद आता है कि वेदे रामायण इतिहास पुराण, ये सारे जो पुराण हैं, स्तोत्र हैं, ये सब हरे कृष्ण महामंत्र में आ जाते हैं। तो अगर कोई सिंपली अगर कुछ नहीं आता, खाली आप बोल दीजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें सब गजेंद्र स्तोत्र, कुंती महारानी की प्रेयर और ब्रह्म संहिता और रामायण और 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब ये हरे कृष्ण मंत्र में। लेकिन इसका एक रहस्य है, जैसे किसी के पास ATM कार्ड है लेकिन उसको पिन नंबर नहीं मालूम है तो वो कुछ निकाल नहीं सकता। जब महामंत्र ATM कार्ड है और पिन नंबर है त्रिणादपि सुनिचिन्न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तन। तो ये जो शिक्षाष्टकम श्लोक है इसमें ये भी एक स्तुति है भगवान की, और इसमें महाप्रभु ने सार में दिया। अगर हम ये कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, मैं दासानुदास हूँ। श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर का ये जोड़ था, जब कोई उनको प्रणाम भी करता शिष्य भी तो कहते दासोस्मि। और वो इस बात पर जोर देते थे कि नाम जप करने के लिए इस भावना को कल्टीवेट करना है कि मैं घास के तिनके से भी छोटा हूँ, सहनशील बनना और सबको मान देना, तो फिर अपने आप हरि नाम प्रकट होता है और उसमें सब कुछ आ जाता है। और हमें ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रेयर नहीं चाहिए, लेकिन एसेंस हरि नाम है। और समय को देखकर, क्योंकि अभी क्या है कलयुग है, और आज मैं सुबह भागवत में यही पढ़ रहा था, मैं रोज़ सुबह जूम क्लास लेता हूँ, तो फर्स्ट कैंटो चल रहा है, कलयुग आया, कली को कैसे दंड देते हैं। तो उसमें प्रभुपाद बहुत साफ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हरि नाम का आश्रय लेना। और देवता भी कलयुग की पूजा करते हैं, वो परपट में आता है कलयुग की जय कलयुग की जय हो, देवता बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस युग में भगवान की प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। तो साइमल्टेनियसली प्रभु इतना सुंदर बताया ब्रह्म संहिता, हमारे आदि गुरु ब्रह्मा जी, उन्होंने इतना, प्रभुपाद ब्रह्म संहिता के बारे में बोलते हैं कि इसमें सारे शास्त्रों का निचोड़ दिया गया। माता जी ने गोपी गीत बताया, गोपियों से बढ़कर प्रिय कौन हो सकता है ना। और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है। और एक श्लोक जो मैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु कितना प्रिय था। जब चैतन्य प्रभु रथ यात्रा के बाद थोड़ा विश्राम कर रहे थे तो राजा प्रताप रुद्र आए और वो श्लोक गाने लगे, गोपी गीत। और जब तव कथामृतम बोला कि आपकी कथा अमृत के समान है, और जो ये कथा दूसरों को सुनाते हैं वो बहुत उदार हैं। परम पूज्य श्रील भक्तिचार्य स्वामी महाराज को बहुत प्रिय था, इसलिए मैं ये श्लोक आपकी खुशी के लिए बता रहा हूँ। माता जी ने बताया मुझे। तो ये श्लोक को जब सुना महाप्रभु एकदम, भूरिदा भूरिदा तुम्ही कौन, आचंबित आइलो मोर पियाइलो कृष्ण लीलामृत, आप कहाँ से आके मुझे कृष्ण कथा का पान किया, आप पिलाया, हो कौन? राजा ये नहीं बोले मैं राजा हूँ, आपने देखा नहीं होर्डिंग मेरा, हाँ स्टार टीवी पे नहीं देखा मुझे। हाँ? राजा क्या बोले? राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य करो ए मोर आश। राजा बोले मैं आपके दासों का दास हूँ और मेरे को अपने दासों का दास ही बनाओ। तो सब स्तुतियों का सार जो है वो इस भाव में है, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और इस भाव से महामंत्र लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं प्रभु से रिक्वेस्ट करूँगा आप भी बोलिए कोई जिसके बारे में। सॉरी प्लीज। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, जैसे कि हमारे वैदिक साहित्यों में हजारों स्तुति है, पुराणों में, इतिहास में, महाभारत में, विभिन्न जगह में। लेकिन उनमें से हमारे 3 प्रभुजन माता जी 3 चीज़ सेलेक्ट किए। तो इस संबंध में मुझे महाप्रभु के तिरोधान लीला घटना याद आया कि किसी ने पूछा कि महाप्रभु जो 3 जगह अप्रकट हुए, इसका क्या कारण है, क्या तीनों सही है? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि तीनों सही है। कोई देखा कि समुद्र के अंदर चले गए, कोई देख रहे कि टोटा गोपीनाथ के अंदर घुस गए, और कोई देखा कि जगन्नाथ विग्रह में लीन हो गए। तो अभी तीनों सही है, कैसे है? तो उसी प्रकार तीनों जो आप लोग अपना अपना जो कमेंट व्यक्त किए, ब्रह्म संहिता, गोविंदम आदि पुरुषम, प्रभु श्रील प्रभुपाद जब से इसको इस्टेब्लिश किए हैं तब से हमारा यही
जो जमुना माता जी जो गाते हैं, एक बार मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चरण स्वामी महाराज को पूछा कि गुरु महाराज ये जो जमुना माता जी गाते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, तो ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? तो गुरु महाराज उत्तर दिए कि जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक माता जी गाएंगे। है ना? तो इससे प्रमाणित होता कि प्रभु जी जो बोले कि ब्रह्म संगीता इज सो इम्पोर्टेंट, मतलब स्तुति कितना अच्छा है। और जैसे लक्ष्मी बोले कि गोपी गीत कितना इम्पोर्टेंट है, कि भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य सब कुछ छोड़ के चले गए थे, है ना, लेकिन जैसे गोपियाँ मतलब वो विरह गीत गाए तो कृष्ण पुनः वहाँ पर आए। तो गोपी गीत कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए राजा प्रताप रुद्र का, है ना, कि श्री चैतन्य महाप्रभु तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए थे कि नहीं, मुझे राजा का दर्शन नहीं करना है। हाँ, लेकिन ऐसा टेक्निक करके अंत में गोपी गीत के कारण ही उन्होंने महाप्रभु का दर्शन कर पाया। इससे प्रमाणित होता है कि गोपी गीत कितना ऊपर का है। ब्रह्म संगीत हम लोग समझ ही गए, गोपी गीत और जैसे प्रभु जी बताए हरे कृष्ण महामंत्र, हजारों स्तुति है, हजारों श्लोक है। तो उनमें से जैसे इसी तरह का और एक प्रश्न किया था उज्जैन में गुरु महाराज को कि गुरु महाराज मुझे श्लोक स्मरण में नहीं रहता, क्या करूं? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि अजामिल के पास बहुत सारा श्लोक उनके दिमाग में था, लेकिन जब वैश्य और शूद्र को देखे तो श्लोक काम नहीं किया। और हरिदास ठाकुर के पास जब माया देवी साक्षात आए तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा माया देवी को भी कृष्ण भक्त बना दिए। तो इससे प्रमाणित होता कि हरे कृष्ण महामंत्र कितना इम्पोर्टेंट। तो अल्टीमेटली तीनों ही सत्य है। जगन्नाथ के विग्रह में भी प्रवेश वो भी सत्य है। टोटा गोपीनाथ मतलब अद्वैताचार्य प्रभु जी जो बोले ब्रह्म संगीता, लक्ष्मी माता जी जो बोले और प्रभु जी आप जो बोले हरे कृष्ण महामंत्र, गोपी गीत और ब्रह्म संगीता, तो तीनों ही परम सत्य है। जैसे महाप्रभु तीनों जगह प्रकट हुए, टोटा गोपीनाथ के अंदर भी विलीन हो गए, जगन्नाथ विग्रह में भी विलीन हुए और समुद्र महासमुद्र के अंदर भी विलीन हो गए। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो फिर से एक प्रश्न आया, किसका था लास्ट? आपका प्रभु जी? किस अंत में कौन थे आप ना? अमीन का। अच्छा आपका, ठीक है। हरे कृष्णा, हम भगवान से प्रेम कैसे करें, मन नहीं लगता। हरे कृष्णा, मन नहीं लगता तो देखिए मन तो कहीं नहीं लगने वाला, क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, मन ही एकमात्र बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर वो निर्विषयी हो गया है तो मुक्ति की ओर ले जाए, अगर विषयी हो गया है तो निश्चित रूप से आपको नरकों में जाना ही पड़ेगा। तो आपका प्रश्न है कि मन नहीं लगता, भगवान से प्रेम कैसे करें? तो आपको अपनी माँ से प्रेम करने के लिए थोड़ी सोचना पड़ता है माँ मन नहीं लग रहा है तुमसे प्रेम करने के लिए, नहीं, सहज होता है। तो ये तो रिश्ता हमारा अनंत काल से है, उसके लिए इतना मन लगना वगैरह ये सब बाउंडेशन कहाँ से आते हैं? वो तो सहज प्रीति होना चाहिए। और सहज प्रीति कैसे आएगी? आप अपने घर में जो अर्चा विग्रह है उसकी सेवा कीजिए, नित्य सेवा कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर भाव जागृत होने लगेगा कि कोई मूर्ति नहीं है, ये मेरे घर के सदस्य हैं, मेरे घर के सदस्य नहीं, मेरे घर के मालिक हैं। हम तो दास दासी हैं, हम सब नौकर चाकर हैं। इनके लिए भोग बनाएंगे, इनके घर को स्वच्छ रखेंगे, इनके घर में सब व्यवस्थाएं ठीक रहे, इसलिए धनोपार्जन करेंगे। तो भगवान से प्रेम अगर आपको चाहिए कि सहज प्रीति हो तो सबसे पहले आप उनकी नित्य सेवा कीजिए, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण।
आप अगर तन की शुद्धता चाहते हैं तो सेवा कीजिए। आप नित्य वैष्णवों की, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कीजिए। और धन की पवित्रता होगी दान करने से, और मन पवित्र होगा हरि भजन सो। चाहे कितना भी, अर्जुन को भगवान क्या समझा रहे हैं कि मन कहीं भी भाग के जा रहा है, तू बार बार उसको पकड़ के ला। कहीं भी जाए मन, तुमको यही चेष्टा करनी है कि मन तुम्हारे वश में हो। मन तो भागेगा, निश्चित रूप से भागता है। बड़े बड़े इसमें मात खा गए हैं मन के पीछे। अभी प्रभु जी ने अजामिल का उदाहरण दिया। तो मन तो बहुत धोखा देता है। कबीरदास जी ने कहा है ना कि मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माहे। कहे कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत ना है। ये कहीं नहीं ठहरता है, मन बहुत लालची है। एक बार मन ने कहा कि चलो अब तो बहुत वैराग्य आ गया, चलो अब तो वन में जाएंगे, तपस्या करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद कितना अच्छा था, घर में रहते थे, पत्नी खाना बना के देती थी, बच्चे आकर के आसपास से घेर लेते थे, चलो फिर वापस आ गए। तो ये जो मन है, ये जो मन है, यही आपका शत्रु भी हो सकता है, मन ही आपका मित्र भी हो सकता है। तो आपको चेष्टा करनी है मन को अपना मित्र बनाइए, और वो होगा एकमात्र हरि नाम से। नित्य हरि नाम कीजिए, हठात कीजिए, बलात् कीजिए, जानबूझ के मन को लगाइए नहीं, हरि नाम में लगाना है नहीं, वो सब छोड़ना है, वो सब ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए मन को आपको लगाना है तो हरि नाम कीजिए, और नित्य अपने घर में जो अर्चा विग्रह है उसकी सेवा कीजिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। चलिए, कबीरदास या विभिन्न हमारे आचार्य का उदाहरण देके बता दिए कि मन जो है ना, वो आध्यात्मिक चीज़ में, भगवान की भक्ति करने में स्वेच्छा से नहीं लगता है ना। और जैसे दूसरा एग्जांपल दिए कि जैसे अपनी माँ से कोई बच्चा अगर प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसके लिए उतना मन लगाने की क्या ज़रूरत है। तो नेचुरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक क्यों नहीं होता, उसका कारण यही है कि हमारा संबंध ज्ञान नहीं है। अगर संबंध ज्ञान होता कि हाँ वो मेरी माँ है, वो मेरे पिता है, वो मेरे भगवान है, तब नेचुरली प्रेम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा संबंध ज्ञान नहीं है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नोय, सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो उदय, है ना। ये जो कृष्ण प्रेम है, ये कोई मतलब जैसे रेडीमेड कोई कपड़ा बनाने जैसा मशीन नहीं है कि रेडीमेड कुछ बनाए। ये ऑटोमेटिकली है अंदर में। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सर्वनादि शुद्ध चित्ते, शुद्ध हृदय में सर्वनादि अर्थात नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरणम, ये जो 9 विधि है उसको पालन करने के माध्यम से ही हम लोग पुनः वो आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करेंगे और नेचुरल कृष्ण प्रेम हमारा संभव है। तो चलिए, पुनः हमारे नेपाल से रूप सनातन दास प्रभु जी का प्रश्न आए हैं हमारे कृष्णानंद प्रभु जी के लिए। प्रश्न है, भाव भक्ति के स्तर आने पर शरीर को धारण करना कठिन क्यों होता है। पता नहीं प्रभु जी का, हो सकता भाव भक्ति आए होंगे। ये प्रश्न मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है ऑनेस्टली, और मेरे को लगता नहीं है कि मैं भाव भक्ति के पास में हूँ। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें प्रभुपाद जी के जो भक्ति रसामृत सिंधु से पता चलता है कि एक्चुअली जो एडवांस डिवोटी है उसके लक्षण प्रभुपाद बताते हैं। प्रभुपाद सिंपल लक्षण बताते हैं कि अव्यर्थ कालम, जो रियल भाव भक्ति के स्तर पे आया है, उसका एक लक्षण है कि वो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहता। तो भक्त तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जैसे माता जी ने पॉइंट सुंदर बताया कि अपने मन को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के नाम में लगाना चाहिए, एक क्षण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर आपका 1 मिनट खो गया, कल में 1 मिनट कुछ प्रजल्प किया, वो लाखों सोने की मुद्रा देने पर भी लौट कर नहीं आता। प्रभुपाद बताते हैं उनके अनुभव से कि उनके सामने एक व्यक्ति जो मृत्यु आने वाले डॉक्टर को बोल रहे थे, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ उस ज़माने के, आप मुझे 4 साल दे दो।
तो 100 लाख रुपए देने पर भी नहीं हो सकता। तो भक्त को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, एडवांस डिवोटी बनते हैं कि एक क्षण भी वेस्ट नहीं हो। जैसे ही समय मिले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी का वीडियो देख रहा था मैं, और प्रभुपाद हमेशा बीडबैग को हाथ में ही रखते थे, और इवन कमरे में भी अगर चल रहे हैं प्रभुपाद तो नाम जप करते रहते। और दूसरा पॉइंट भाव भक्ति में जो रूपा गोस्वामी बताते हैं कि भक्त को अदोषदर्शी होना चाहिए, दूसरों में दोष नहीं देखना। भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते थे अगर आप एक उंगली यहाँ दिखाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ दिखा रहे, मैं एक उंगली इनकी ओर दिखा रहा हूँ। और श्रील गौर गोविंद महाराज बहुत सुंदर एक पॉइंट बताते हैं नॉलेज, एक सीव और नीडल, नीडल यानी सुई और सीव बोलते हैं छाननी को। छाननी थी छोटे छोटे छेद होते, छाननी में बहुत सारे छेद हैं और सुई में एक छेद है, और छाननी सुई को बोलिए देखो तुम्हारे अंदर छेद है, तुम्हारे अंदर छेद है। तो एक्चुअली उसमें ज़्यादा छेद है। तो जब दूसरों में दोष देखते हैं तो एक्चुअली हमारे अंदर दोष है, हो भी दोष। मेरे को इसका याद आ रहा है, हमारे आचार्य में एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, उनका एक विशेष क्वालिटी था कि वो किसी में दोष होता भी तो बोलते भगवान की सेवा तो कर रहे हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी में दोष है और अगर हम उसको एडवर्टाइज़ करते हैं तो हमें भी वो दोष आ जाता है। किसी में कोई गुण है, जैसे प्रभु जी इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम, अगर मैं उनका गुणगान करता हूँ, लेकिन प्रभु जी देखो कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो मैं नहीं भी कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा फल मिल जाता है ना। कोई भक्त अच्छा जप कर रहा है उसका गुणगान करो। हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया आपने बताया ना, मतलब हरिदास ठाकुर आप बता रहे थे कि कैसे हरिदास ठाकुर वो फेल नहीं हुए है ना, क्योंकि उनके पास महामंत्र था। तो ऐसे गुणगान करना ये इस तरह है। बाकी भाव भक्ति के तो स्पेसिफिकली जो आपने पूछा है मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन मेरे को लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। अव्यर्थ कालम, अदोष दर्शी, नाम गान सदा रुचि, ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर प्रभु जी। जो प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में जो होता है नॉर्मल हर भक्तों के जीवन में, प्रभु जी उसी चीज़ का आंसर दिए, क्योंकि प्रभु जी जो खुद स्वीकार किए कि मेरे अंदर वो भाव भक्ति नहीं आए, जिसके कारण प्रभु जी नहीं बताना चाह रहे। हो सकता है प्रभु जी के अंदर है भाव भक्ति, लेकिन जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एवं श्रील प्रभुपाद अपना भाव को इन जनरली प्रकट नहीं करते थे। मैं भी प्रभु जी के अंदर में भी वही भाव हो, प्रेम हो कृष्ण के प्रति, शुद्ध प्रेम जो हमारे सामने वो प्रकट नहीं करना चाहते। तो जो भी हम रूप सनातन प्रभु आपसे यही बोलना चाहेंगे, प्रभु जी आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो ज़रूरत होता है उसमें आप मतलब कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि माला मेरा शुद्ध जप हो रहा है कि नहीं, जप करते करते नींद आ रहा है कि ऐसा जो भाव भक्ति में क्या स्तर होगा, शरीर काम करेगा, वो सब अभी प्रभु जी का बोलना है कि न करे। एक डिवोटी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए, मेरे को बोल रहे थे नयनम गलद अश्रुधारया वदनम, एक स्टेज कैसे आएगा। मैंने बोला नयनम गलद अश्रुधार, आंखों में आंसू आना बाद में, नयनम उन्मलितम कदा, कब मेरी आंखें खुली रहेंगी, जब मैं नींद नहीं आएगी। वही बड़ा अचीवमेंट है। प्रैक्टिकल आपको आप बोलोगे मैं आपसे थोड़ा सीनियर हूँ, लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि कलयुग में हमारी कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और प्रभुपाद ने साफ बोला कि कलयुग में मोर और लेस एवरीबडी जगाई मधाई। एटलीस्ट मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। और ये भावना विकसित करनी चाहिए कि मैं बहुत पतित हूँ। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा आपके परमिशन से। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, द मोर फॉलन वन इज द मोर ही इज फिट कैंडिडेट फॉर मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। जितना ज़्यादा अपने आप को पतित मानेंगे उतना हमारा हक है, हमारा राइट है। तो बस यही भाव को कल्टीवेट करना है कि हमारे बड़े बड़े आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो जनरली अपने आप को भक्त नहीं क्लेम करते, वो यही बोलते मैं सबसे पतित हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं पतित पावन हेतु तब अवतार। एक बार प्रभुपाद को चैलेंज किया किसी ने, स्वामी जी यू आर सेइंग देयर इज 3rd क्लास मैन, 2nd क्लास मैन, 4th क्लास मैन, विच क्लास आर यू, आप कौन से क्लास में हो, 2nd क्लास, 1st क्लास। प्रभुपाद ने सिर नीचे झुका दिया और बोले मैं 10th क्लास हूँ, मैं बहुत पतित हूँ। इससे पता चलता है वो महान है, क्योंकि उत्तम है अधम करी मान। कविराज गोस्वामी ऐसे ही बोलते हैं, विष्ठा में पड़े कीड़े से ज़्यादा गिरा हूँ। तो ये एक्चुअली महानता का लक्ष्य। बहुत सुंदर प्रभु जी पॉइंट आउट किए, लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर अभी तक क्यों नहीं हुआ। मुझे पतित ऐसा फील नहीं होता, जबकि होना चाहिए, तब मैं समझूंगा रियली मैं भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन वैसा फीलिंग नहीं आ रहा, दैट मीन्स
कि मेरा भक्ति में अभी कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि साधक को अगर फीलिंग नहीं भी हो, कोई कुछ कल्टीवेट करना होता है। जैसे मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है, तो मैं प्रभु जी सहनशीलता नहीं है, तो मैं किसी ने कुछ बोला तो मैं इसको लगा दूंगा। नहीं, मुझे नहीं है तो भी मैं जैसे अभी मैं भी साधक हूँ, आप तो नम्रता से बोल रहे हैं, लेकिन मुझे भी फीलिंग्स नहीं भी होते तो भी थोड़ा कल्टीवेट करना, नहीं दिखावा करना नहीं है, कल्टीवेट। जैसे मुझे इनको देखकर, किसी भक्त को देखकर खुशी नहीं हो रही, फिर भी वैष्णव एटिकेट है कि उनको प्रणाम करना, आपको मिलकर खुशी हुई। वैष्णव अपराध में एक लक्षण है, कोई वैष्णव को देखकर प्रसन्न नहीं होना वो भी अपराध होता है। तो कोई चीज़ें जो छोटा बच्चा को प्रैक्टिस कराया जाता है, करते करते ही तो हो जाता है। बहुत ये तो आपकी नम्रता है, नहीं तो आप थोड़ी पब्लिकली बोलते थे। हाँ, चलिए। सच में मेरे गुरु महाराज श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज को एक बार जब मैं सुन रही थी तो अपना लेक्चर में वो बोल रहे थे कि एक व्यक्ति एक बार भागवतम सुनने जाता था, तो वो देखता था कि सब लोग बहुत भाव भंगिमा से वो मतलब उनके अंदर इतना अश्रुपात हो रहा है वगैरह, उनके अंदर भाव उठ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो कथा सुनने गया वो तो देख रहा है ये सब रो रहे हैं, मुझे आंसू नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे भी तो कथा सुन रहा हूँ मैं भी, मुझे ये सब नहीं हो रहा है। अगले दिन से वो साथ में रेड चिली पाउडर, साथ में चिली पाउडर लेकर जाने लगा और उसने अपनी आंखों पे मल मल के, तो साथ के लोगों ने पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि मेरी आंखों में आप लोगों की तरह आंसू क्यों नहीं आ रहे, भाव क्यों नहीं मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि मेरे को वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है तृणादपि सुनी चैन वाली, तो वो निश्चित तौर पर डेवलप होती है एक समय के बाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हमारे अद्वैत आचार्य प्रभु जी के लिए प्रश्न है, लीला शक्तिदास फ्रॉम मुंबई। प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु दीक्षा लेने के बाद कौन सा गोत्र मानना चाहिए? क्यों, ये तो आसान बात है। दीक्षा लेने के बाद हम लोग का सब अच्युत गोत्र हो जाता है, भगवान कृष्ण का गोत्र हो जाता है और हम लोग का पहले का गोत्र खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग का पिता माता का मृत्यु होने से भी अशोच नहीं होता है। अशोच होगा ही कहाँ, मुंडन तो कर ही रहे हैं, शाकाहारी भोजन तो कर ही रहे हैं, दिन में 2-3 बार स्नान तो कर ही रहे हैं, और कहाँ क्या शुद्ध करेंगे। तो भक्त को साथ ही दीक्षा लेने के साथ साथ हम लोग का जो पहले का गोत्र था उसको छोड़ देना ही चाहिए। नहीं तो मैं सोचते रहूँगा कि मेरा वही गोत्र है वही गोत्र है, तो मतलब दीक्षा लेने का मतलब नहीं हुआ है। दीक्षा लेने से हम लोग का पूर्व जीवन चला गया है, मर गया है, ऐसे ही समझना चाहिए। और दीक्षा प्राप्त जो नाम है वही जीवित है और उसी नाम से पुकारना चाहिए, वो बोलना चाहिए और ऐसे ही खुद को अच्युत गोत्रीय, कृष्ण गोत्रीय करके मानना चाहिए, ना कि पहले का जो गोत्र था सांडिल्य, कश्यप, वो सब गोत्र छोड़ देना चाहिए बिल्कुल। नहीं तो जिनका मन में अपना घर बार के प्रति बहुत लगाव है और गोत्र में भी लगाव है, तो दीक्षा लेने से भी कोई फायदा नहीं हुआ है। बहुत सुंदर प्रभु जी। चलिए दूसरा प्रश्न आए हमारे भवेश पाल प्रभु झारग्राम से। प्रश्न इस प्रकार है आपके लिए। मैं भवेश कुमार पाल बहरागोड़ा झारखंड से। भगवद गीता, ब्रह्मा का जन्म गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से हुआ है, अतः ब्रह्मा के अधिश्वर भगवान श्री कृष्ण है। अब मेरा प्रश्न, शिव जी के जन्म कैसे हुआ और किस तरह से शिव जी के अधिश्वर हुए भगवान श्री कृष्ण, कृपा करके विस्तारित समझाने की कृपा करें। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में इस पर विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद ने बताया है विस्तार से कि जब सृष्टि का आरंभ प्रजापिता ब्रह्मा
किए थे। तो ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे प्रथम जो हुए थे वो हैं 4 सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चतुष कुमार। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि हे पुत्रों, अब मेरी आज्ञा से आप लोग सृष्टि का विस्तार करने में सहायता कीजिए। किंतु उन्होंने सिरे से उसको नकार दिया कि हम तो भजन करेंगे, सिर्फ हम तो भजन ही करेंगे। तो उस समय ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्षोभ हुआ, दुख हुआ, कष्ट भी हुआ कि पुत्रों ने मेरी जो है आज्ञा को यहाँ पर नहीं माना है। तो उस समय ब्रह्मा जी की जो स्थिति बनी थी, मतलब मिक्स फीलिंग हो गई थी, क्षोभ भी है, दुख भी है, कष्ट भी है। तो उनकी भ्रकुटी के बीच में से एक बालक उत्पन्न हुआ जो उत्पन्न होते ही रुदन कर रहा था, जिसकी वजह से उनका नाम रुद्र हुआ। और उन्हीं को शिव भी कहा जाता है, जो 3 देव हैं जो सृष्टि के सृजन के लिए, पालन के लिए और विनाश के लिए। तो जो विनाश के देव हैं वो शिव हैं, रुद्र हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य से उनका आविर्भाव हुआ था। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न है प्रभु जी आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इवन भक्त समाज में भी। प्रश्न इस प्रकार है, हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति ही सबसे बड़ी वस्तु है जानने के बाद भी सिनेमा घरों में, थिएटरों में करोड़ों के पैसे कैसे वसूल होते हैं? सिनेमा के? हाँ, सिनेमा घरों में फिर भी मन क्यों लगता है? हमें ऐसे पता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अभी तक उस भक्ति के रस का आस्वादन नहीं हुआ है। एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। थ्योरी में पता है कि भक्ति है, राज विद्या है, ये सबसे आनंदम बुद्धि वर्धनम है, लेकिन जब तक उसका टेस्ट नहीं होता तो कभी कभी मन ऐसे भौतिक चीज़ों में भी आकर्षित होता है। इसके लिए एक ही उपाय है कि परम दृष्टवा निवर्तते, हमें इसका अनुभव करना है भक्ति के रस का। और वो अनुभव होता है भक्तों के संगति में। कोई भी चीज़ है भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम, प्रभु जी ने बहुत सुंदर नवविद्या भक्ति के बारे में बताया। तो ये सब जो भक्ति के जो अंग हैं, इनको भक्तों के संग में अभ्यास करने से हम प्रगति करते हैं और फिर स्नेह धीरे धीरे आनंद प्रकट होता है। साधक की स्टेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि साधक भौतिक सुखों को त्यागना भी चाहता है और अभी तक आध्यात्मिक सुख का अनुभव भी नहीं हुआ है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि संसार के सिनेमा या चीज़ों में लोगों का आकर्षण बना रहा है, लेकिन प्रगति का लक्षण क्या है? जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर बीमार व्यक्ति अगर ठीक हो रहा है तो उसका लक्षण क्या है कि उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। मान लो उसका 102 डिग्री टेम्परेचर है और वो दवाई ले रहा है सही से, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो कुछ गलती है। तो ऐसी हमारे बीमारी का लक्षण है भौतिक आकर्षण और भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। तो जैसे हम श्रवणम कीर्तनम में लगते हैं, धीरे धीरे अपने आप ये भौतिक आकर्षण कम हो जाता है। इनफैक्ट मैं जब अमेरिका में पढ़ाई करता था तभी हमारे प्रोफेसर्स जो थे वो भी दिन के समय तो सब नॉर्मल क्लास लेते, लेकिन शाम को स्पेशल ट्यूटोरियल होता था। और ट्यूटोरियल में थोड़ा प्रश्नोत्तर भी होता था और थोड़ा सा क्या इंग्लिश में ड्रिंकिंग करते। ड्रिंकिंग मतलब पानी नहीं पीते थे, शरबत नहीं, आप समझ गए क्या। तो इसलिए मैं जाता ही नहीं था। तो एक दिन एक प्रोफेसर ने बोला, क्योंकि मैं क्लास में टॉपर था, फिर आप इतने टॉप स्टूडेंट हो, आपका अच्छे नंबर A ग्रेड मिल रहा है, तो आप इंडिया से आए हो और आप शाम को आते ही नहीं हमारे क्लासेस में। तो मैंने बोला कि हम लोग, हमारा नियम है, हम शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते। तो बोला आप शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, जुआ नहीं खेलते, फिर करते क्या हो? मतलब कि अमेरिका आइला इंद्र तृप्ति न कैला, ये ना, तो आपका क्या लाभ क्या है? फिर मैं उनको बताया कि एक्चुअली हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ के ही डांस करते हैं। आप तो हफ्ते में एक दिन करते हैं, हम रोज़ डांस करते हैं। अगले दिन मैंने उसको फिर जो मंगल आरती के समय जो स्वीट्स भोग लगता है, रबड़ी और संदेश और वो सब प्रसाद दिया, तो खाने का बोला हाँ फिर दिस इज़ वर्थ इट। तो कुछ तो व्यक्ति को एक टेस्ट चाहिए होता है। एक्चुअली भक्ति में शुरुआत में भगवान ना थोड़ी रुचि देते हैं, फिर कभी कभी साधक को ऐसा स्टेज आता है कि रुचि नहीं होती, मतलब ऐसा ड्राई लगने लगता है।
तो ऐसे केस में भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। भक्तों का संग शुरुआत बताया गया है कि भक्ति में शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भक्तों का संग, बीच में भक्तों का संग, अंत में भक्तों का संग, और जो परिपक्व भक्त हैं, लिबरेटेड सोल हैं, वो भी दूसरे का संग करते हैं। तभी गोपी गीत में सारे गोपियाँ गा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इवन लिबरेटेड पर्सनैलिटी चैंट हरे कृष्ण। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण जप करते रहो और बाद में एडवांस होंगे तो फिर कोई और मंत्र मिलेगा, नहीं, ये हाईएस्ट स्टेज है। तो हमें रुचि नहीं भी हो, हमें ऐसे भक्तों के साथ में रहना है जिससे रुचि हो। अभी रिसेंटली कोई एक भक्त पूछ रहा था परम पूज्य राधानाथ महाराज से कि नाम में रुचि कैसे जागृत हो, तो महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया। महाराज बोले कि आप ऐसे व्यक्तियों का संग करो जिनको रुचि है। अब मुझे प्रभुपाद का कोटेशन याद आया। प्रभुपाद जी बोलते हैं ड्रिंक 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 एंड यू विल बिकम ड्रंकर्ड, चैंट 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 एंड यू विल बिकम गुड चैंटर। तो आपको पहले तो जब कोई शराब पीता है उसको रुचि नहीं होती है, थोड़ा सा पीता है फिर उसको धीरे धीरे होती है। ऐसे हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं है। जैसे माता जी ने बताया मन नहीं लग रहा तो भी बलवत लगाना है शुरुआत के स्टेज में, और वो फिर अपने आप करते 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 फिर वो, जैसे प्रभु सुंदर श्लोक बताया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम है, वो जागृति हो जाएगी। फिर सब सिनेमा वगैरह ऐसा लगेगा जैसे जैसे कोई एकदम रूखा, हाँ कूड़ा करकट है, हाँ कूड़ा करकट है। यस, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। दो पॉइंट जो प्रभु जी बताए कि हमारी स्थिति जो है ना वो मिडिल क्लास की है ना अभी ये फिल्मी दुनिया बॉलीवुड दुनिया को पूरी तरह छोड़ पाए, न ही भक्ति में पूरी तरह आ पाए, है ना, बीच में फंसा हुआ है। घर का नहीं घाट का नहीं। हाँ, तो बीच में फंसा होने के कारण ही ना वो भक्ति में रुचि पा रहे हैं, जो श्रवण कीर्तन जो आनंद है उसमें न उसका आनंद पा रहे हैं, न इसको छोड़ पा रहे हैं, है ना। तो ये स्थिति अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का है, एक्सेप्ट मतलब शुद्ध भक्त को छोड़कर। और शुद्ध भक्त तो ऐसे लाखों करोड़ों में एक होता है। यद्यपि जैसे कोई हमारा सीनियर है उसको हम बोलते हैं कि आप तो शुद्ध भक्त है, वो सीनियर अपने सीनियर को बोलते हैं कि आप तो शुद्ध भक्त है, लेकिन कौन शुद्ध भक्त है वो तो खुद फील होता है लेकिन वो तो बताना नामुमकिन हो जाता कि कौन शुद्ध भक्त है। तो ये शुद्ध भक्त जब तक नहीं बनते तब तक वो ये फिल्मी दुनिया को नहीं छोड़ सकता। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम बता रहे, जैसे प्रभु जी बताए, क्योंकि जब तक भक्ति का रस आस्वादन नहीं करेंगे तब तक तो इसमें तो रुचि तो रहेगा ही ना। तो इसीलिए प्रभु जी अल्टीमेटली बताए, पूरा अल्टीमेटली महाप्रसाद को खिचड़ी बनाकर सबको बता दिए कि अल्टीमेटली बलवत हम लोग को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तभी इसका सोल्यूशन है। एक जैसे एक पॉइंट ऐड करना चाहता कि ये सब साइकोलॉजी पर भी है। जैसे प्रभुपाद जी ने जब मूवमेंट शुरू किया तो पहले प्रभुपाद बोले थे 64 माला करने के लिए, फिर भक्तों ने बोला टाइम नहीं है, फिर 32, फिर 16 पे प्रभुपाद बोले इससे कम नहीं। अगर प्रभुपाद जी ने 12 बोला था तो हम 13 भी नहीं करते तो कहीं तो पुश करना होता है। हाँ। कई बार लोग बोलते हैं 16 माला शास्त्रों में कहाँ लिखा है, शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे सेट किया, वो प्रभुपाद के शब्द ही हमारे लिए शास्त्र है। तो कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को, जैसे मुझे नाम जब अच्छा लगता है लेकिन पुस्तक में उतना रुचि नहीं है, तो फिर मैं नियम बना लिया कि आधा घंटा पढ़ना ही है। ये साधना भक्ति का मतलब है कि हम प्रैक्टिसिंग स्टेज में, तो कुछ ना कुछ नियम विधान करना हर एक चीज़ का। बहुत सुंदर। पर्टिकुलर एक माताजी क्वेश्चन किए हैं अटलांटा से, उत्तम राधिका, और प्रभु जी का नाम भी मेंशन है। रिक्वेस्ट टू हिज ग्रेस अद्वैत आचार्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, चैंटिंग अटेंटिव नहीं हो पाती, कैसे हो पाएगी? हरे कृष्ण महामंत्र का जप वो अटेंटिवली नहीं कर पाते, पूरा संलग्नता के साथ। हरे कृष्ण, अटेंटिव जप करना तो हम लोग का साधना है, साधना का सिद्ध अवस्था है। और ऐसे तो मन इधर उधर भागते ही रहते हैं, फिर भी अगर हम प्रयास करते हैं तो पहले 2-4 माला तक भी मन इधर उधर भागता है, उसके बाद धीरे धीरे और सब चिंता जब थोड़ा ख़त्म होता है, घट जाता है, तो मन होता है कि नहीं सुनना चाहिए, जप करना ही चाहिए ठीक से। तो ऐसे प्रयास करना पड़ेगा कि हम
जैसे कि बताया गया है कि जॉब करना मतलब सृष्टि का सबसे बड़ा जो वीआईपी है उनको आमंत्रण करना, निमंत्रण करना, हे प्रभु आइए आइए आइए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब भगवान आते हैं तब मेरा मन और कहीं भाग के बैठे हैं। तो जैसे आपको कोई बोला है कि आइए आइए, निमंत्रण किए हैं, और आप वहाँ गए हैं, लेकिन अब जाके देखा वो और कहीं भाग गया है और कुछ इंतजाम भी नहीं करके गया है, तो आपका हालत क्या होगा? बहुत खराब लगेगा ना कि ये मुझे बुलाया है और अभी वो ही नहीं है, ये कैसा आदमी है? तो उसी प्रकार हम लोग के पास भगवान जब आते हैं तो देखते हैं कि हम लोग का मन और कहीं भाग के बैठे हैं। तो ये बहुत बार होता है और इससे भगवान का बेइज्जती होता है। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से हाजिर रहना चाहिए कि भगवान आएंगे तो मैं वहाँ हाजिर हूँ। इतना तो समझना पड़ेगा, नहीं तो कितना बार भगवान को ऐसे नाराज़ करेंगे। भगवान को आप बुला रहे हैं, लेकिन भगवान भी देखते हैं कि बराबरी ऐसा करता है तो उसका बुलाने से नहीं जाना ही ठीक है। हाँ, एकदम परफेक्ट। तो ऐसे ही हो सकता है। इसलिए हमें बहुत ही सावधान होना पड़ेगा कि भाई भगवान के नाम जप करना मतलब भगवान को दावत देना, पुकारना, आह्वान करना, और आह्वान करने के साथ साथ उसका तैयारी भी रखना चाहिए कि उनके लिए, जैसे किसी को बुलाया तो उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था, रहने का जगह और हाजिर रहना, ये हमें ज़रूर करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। इस संबंध में एक चीज़ मैं रोज़ फील करता हूँ कि जप अच्छा क्यों नहीं होता। जैसे अलग अलग एग्जाम्पल है, शास्त्रों में भी अलग अलग विधान है, सभी भक्तों का अलग अलग अनुभव है, लेकिन मैं जो एवरीडे जो फील करता हूँ कि जप अच्छा अटेंटिवली क्यों नहीं होता। जैसे कभी कभी जब जैसे हम लोग 3 बजे उठ जाते हैं ना रात को, तो मंगल आरती भी होता है, जप भी होता है, भागवतम क्लास भी होता है, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम होता है उस दिन, जिस दिन हम लोग मंगल आरती में नहीं उठ पाते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जप अच्छा होता है, उस समय फेसबुक यूट्यूब कुछ चलाने को मन नहीं करता, मोबाइल को भी छूने को मन नहीं करता। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, यद्यपि मेरा मोबाइल 24 घंटा अपने साथ रहता है। मैं अपना अनुभव के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जब ब्रह्म मुहूर्त लाइक 3:30-4 बजे, उस समय ना मोबाइल छूने को मन नहीं करता, उस समय जप करने को ही मन करता है। लेकिन समस्या ये है कि एवरीडे 3 बजे उठना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इधर 11 बज जाता है, क्योंकि इधर जो तमोगुण का जो प्रभाव है ना, अरे देखो अभी थोड़ा ये लेटेस्ट जो कुछ आया है उसको देखो, तो उसी में 11:30-12 बज जाता है। तो 12 बज जाता है तो आप जब सोएंगे तब तो 6 बजे नींद खुलेगा। तो 6 बजे जब नींद खुलेगा तब मन में पश्चाताप था, अरे मंगल आरती मिस हो गया है। ये जो एक पश्चाताप से दिन जो शुरू होता है ना, जब अच्छा होता है, भागवतम पढ़ने जाएंगे तो अरे नहीं अभी तो 2 माला ही हुआ, अभी तो 14 माला बाकी है, कैसे भागवतम पढ़े, उसके चक्कर में ना भागवतम पढ़ाई होता है और सारा दिन सिर्फ चिंता और भी। तो ये मैं अनुभव करता हूँ, अगर हम लोग 3 बजे अच्छी तरह उठ पाते, 3 बजे कैसे उठेंगे? जब हम लोग इधर जो तमोगुण वाला जो स्टेज है उस तमोगुण के स्तर में पूरी तरह सो जाए, तमोगुण के साथ मिलाप कर लेंगे, तब ये संभव होगा, मुझे जैसा लग रहा है। क्योंकि ये जो रात 9 बजे के बाद अगर हम लोग नहीं सोते तब तो तमोगुण पूरी तरह पकड़ लेते हैं ना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ये नाम बनाए कि 9:30 बजे के अंदर भक्तों को सोना चाहिए। 9:30 बजे के अंदर भक्त अगर सो जाएंगे तो 3:30 बजे उठ पाएंगे। लेकिन समस्या ये होता है कि मन नहीं मानता है ना, समस्या ये होता है। अरे 9:30 लोग तो 1 बजे 1:30 बजे, मतलब मुंबई दिल्ली वाले लोग 2 बजे सोते हैं, वो लोग 1:30 बजे डिनर करते हैं,
रात को। अभी मैं इतना जल्दी सो रहा हूँ, भक्तों को इतना जल्दी सोना चाहिए, उसको तो निद्रा को जीतना चाहिए। तो ये जो फिलोसफी उसको पूरी तरह से मार देते हैं। तो बहुत कुछ रीजन है। तो हम लोगों को जो आचार्य जो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में 2 चीज़ मन को नियंत्रित करने के लिए 2 पॉइंट बताए। उनमें से एक है कि हमारे मन को नियंत्रित करने का पहला उपाय कि वैदिक शास्त्र अथाह भंडार है, उनको हमारे मन को लगाना है वो सब पढ़ने अध्ययन करने में। और दूसरा उपाय बताए हैं कि किसी हायर अथॉरिटी मतलब एक उच्च लेवल के भक्तों का निर्देश मानने के माध्यम से ही हम लोग अपना मन को नियंत्रित कर सकते। 2 चीज़ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताए और यही चीज़ मुझे याद है। बाकी बहुत सारे भक्तगण विभिन्न जगह सेमिनार होता है, विभिन्न बुक है, हाउ टू कंट्रोल माइंड, विभिन्न तरीका, लेकिन मुझे वही स्मरण है जो प्रभुपाद 2 चीज़ बताए। पहला, स्टडी मैनी टाइप्स ऑफ वैदिक लिटरेचर एंड जो हमारे हायर अथॉरिटी है जिसके अंडर में हम लोग सेवा करते हैं या भक्ति करते हैं, वो जिस तरह विधान, जिस तरह रेगुलेशन के 9:30 बजे सो जाना है, हाँ 3:30 बजे उठना है मंगल, तो अगर ऐसा करेंगे तो शायद सब कुछ मंगल होगा। मेरे को एक पॉइंट याद आ गया है भक्ति विनोद ठाकुर का। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक किताब लिखी है हरिनाम चिंतामणि। तो हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं एक बहुत सुंदर प्रेयर है। हरिनाम चिंतामणि क्या है? चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर का वार्तालाप है। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछ रहे हैं कि लोगों का उद्धार कैसे होगा कलयुग में। तो पूरा बुक चैंटिंग के ऊपर ही है, कैसे जप सुधारें। उसमें एक बहुत सुंदर प्रेयर है जो हरिदास ठाकुर जपा के पहले करते थे। वो है, कृपा कोरी नाम रूपे मोर जीवाय, निरंतर नाच प्रभु धरी तव पाय। कृपा कोरी नाम रूपे मोर जीवाय, निरंतर नाच प्रभु धरी तव पाय। चैंटिंग करने से पहले हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि कृपा करके नाम के रूप में मेरी जीवा पर नृत्य करो और धरी तव पाय, मैं पैर पकड़ के आपसे निवेदन करता हूँ। जैसे अद्वैत आचार्य प्रभु ने बहुत सुंदर बताया कि भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं तो भगवान साक्षात आ रहे हैं। नाम नामी अभिन्नत्वम, प्रभु बोलते हैं आप राधा माधव आपकी जीवा पर डांस कर रहे हैं और हम कहीं और मन भगा देते हैं, मन कहीं और चला जाता है। तो अगर हमें वास्तव में पता हुआ कि नाम आ रहे हैं तो हम अटेंटिव रहेंगे। जैसे आपको मालूम पड़ा है कि समझो हमारे मंदिर में बंगाल के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो कितना हम अटेंटिव रहेंगे। तब भगवान कृष्ण के सामने, राधा रानी के सामने तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी छोटे चिंटी के समान है, प्राइम मिनिस्टर का क्या बोलना। तो कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, कितना अटेंटिव होना चाहिए। और लास्ट एक पॉइंट याद आ गया मुझे, जैसे हम तिरुपति बालाजी में जाते हैं तो कितने मिनट का दर्शन होता है? आपने किया बालाजी का दर्शन? कितना? 15 सेकंड, 5 सेकंड मैक्सिमम आधा मिनट, अगर वीआईपी हो तो 1 मिनट। और लाइन में खड़े होते हैं हम 2 घंटे 3 घंटे, ऐसे पहुंचते हैं जरगंडी जरगंडी पो पो, है ना, बनी बनी। तो 3 घंटे खड़े रहने के बाद 15 सेकंड का दर्शन होता है। लेकिन जब हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं तो बालाजी, राधा माधव जी, गोपीनाथ जी, जगन्नाथ जी, सारे डीटीज हरे कृष्ण मंत्र में, भगवान आ रहे हैं और हम भगवान को बोल रहे हैं पो पो, जल्दी करो भी, जल्दी करो, 2 ही माला हुआ है, जल्दी, हरे कृष्ण हरे। तो एक चीज़ है कि टाइम को थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जपा में, उससे भी प्रॉब्लम होता है। फिर हमारा जो जप है मैकेनिकल हो जाता है। हाँ 6 मिनट में एक हुआ, 12 मिनट, अच्छा अभी क्या है, अभी 20 मिनट हैं और 4 माला बचे, चलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा मेरे को जब 2 घंटे लगते हैं तो मैं 2.25 घंटे रखता हूँ। थोड़ा एक हर माला के बाद ना अगर 15 सेकंड आप एक प्रार्थना करें, आई नंद तनुज या त्रिनादपि या कृष्ण को, बस जो भी आपके फेवरेट डीटीज़ हैं, मेरे चैतन्य महाप्रभु हैं, मैं रुक के प्रार्थना करता हूँ, बस आप ही मुझे मदद कर। और एक श्लोक करके मैं मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ सीमा से, एक पॉइंट और इसमें चैतन्य चरितामृत में कहा गया, दुष्कर्म सुकर्म भवेत। सबसे मुश्किल चीज़ आसान हो जाती है, कैसे? चैतन्य महाप्रभु को याद करने से। और सबसे आसान चीज़ मुश्किल हो जाती है, कैसे? चैतन्य महाप्रभु को भूलने से। यस, ये मैं 3 दिन पहले यही वाला श्लोक पढ़ रहा था प्रभु जी। आदि लीला में अध्याय अबाउट 14 अध्याय होगा। शायद 3 दिन आपकी प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा, मेरे को ऐसे जाता है ना, शेयरिंग विद द डेटा, ब्लूटूथ कनेक्शन, दैट इज योर हम्बलनेस जो भी है। तो 3 दिन पहले ही मैं ये श्लोक को पढ़ा था। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इतना सुंदर वो चीज़ वर्णन किए। पहले तो वो श्लोक में है, कृष्णदास कविराज लिखे, फिर श्रील प्रभुपाद उसको तात्पर्य में व्याख्यान दिए कि कोई भी जो कठिन कार्य
अगर चैतन्य महाप्रभु उसमें साइंटिस्ट का एग्जाम्पल हाँ, वो नहीं समझ पाते। हाँ, कि साइंटिस्ट जो दुनिया वालों के सामने इतने महान है बट स्टिल भगवान को लोग समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन पर नहीं है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक कहते थे, जब आप जप करते हो तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों का ध्यान करो जब शुरू करने से पहले, और अल्टीमेटली हम वही करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं। तो बहुत सुंदर। हरे चलिए, हमारा समय सीमा 12 मिनट है। अभी नेक्स्ट प्रश्न है हिमाचल प्रदेश से चंदर का। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी एन माता जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम भक्ति के नियमों का पालन भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, फिर भी जब हम भौतिक स्तर में आते हैं काम जैसे शत्रु का सामना करना पड़ता है, तो कैसे बचे? लास्ट डिजायर। हरे कृष्ण। तो सबसे अच्छा उदाहरण तो आप ही दिए थे कि हरिदास ठाकुर ने हरिनाम के जरिए उस एकमात्र शत्रु जो है भक्ति मार्ग में, जो एकमात्र शत्रु है वो है काम। ज्ञान मार्ग के जो लोग हैं, ज्ञान मार्ग के जो उपासक है, उनका शत्रु है अहंकार। और भक्ति मार्ग के जो उपासक हैं, भक्ति मार्ग के जो पथिक हैं, उनका शत्रु है काम। तो काम को जीतने का एकमात्र साधन सच में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको ये हरिनाम दिया है कृपा पूर्वक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जितना ज्यादा हो सके जप कीजिए, जितना ज्यादा हो सके। और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के अनुभवों का पूरा सार भर दिया है भागवतम के तात्पर्यों में। तो जितना ज़्यादा आप भागवतम अध्ययन करते हैं, आपको रोज कुछ न कुछ नया जानने सुनने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा हो सके सत्संग भी कीजिए, सुनिए भी, श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुनिए ध्यान से। श्रील प्रभुपाद की जो क्या कहना चाहिए वाणी है ना, उसमें इतना दम है कि आपके जीवन में सच में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। क्योंकि मैं अपना निजी अनुभव बता रही हूँ। मुझे कुछ दिन पहले एक ऑडियो क्लिप एक माताजी ने सेंड किया, बरसाना चंद्रिका माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस माध्यम से उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे वो ऑडियो क्लिप भेजा जो सिर्फ 41 सेकेंड्स का है। उसमें श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, डोंट स्लीप रास्कल, गेट अप रास्कल, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, गेट अप। तो उसके द्वारा मुझे ऐसा लगा, तो मैंने प्रभु जी से कहा कि आप इसको मेरे अलार्म में डाल दीजिए। तो 4 बजे अलार्म बजता है, डोंट स्लीप रास्कल, गेट अप। तो प्रभुपाद की आवाज़ सुन के 1 मिनट भी रह नहीं सकती, नहीं उठना है। तो प्रभुपाद की वाणी में वो शक्ति है कि प्रश्न था कि कामना, हाँ, काम जैसे शत्रु से कैसे निपटा जाए। तो प्रभुपाद की वाणी में वो शक्ति है। तो नित्य ही आप प्रभुपाद के लेक्चर्स भी सुनिए और हरिनाम का आश्रय यथा संभव ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। हरे कृष्ण। मेरे को एक Get up, rascal, get up. This is the opportunity. Don't sleep. Get up, rascal, get up. This is the opportunity. तो ये श्रील प्रभुपाद का ये था। मेरे को एक पॉइंट याद आ गया, माता जी ने इतना सुंदर बताया कि विश्वामित्र मुनि और हरिदास ठाकुर को कंपेयर करिए। विश्वामित्र मुनि काफ़ी हजारों साल तपस्या, 60,000 साल तपस्या किए थे, और बस मेनका के पायल के आवाज़ सुन के वो क्लीन बोल्ड हो गए। और हरिदास ठाकुर के केस में तो मेनका नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर माया देवी स्वयं आई। एक बार वो वेश्या आई, उससे ज़्यादा पावल स्वयं माया देवी आई। यहाँ पे फुलिया में, जो मायापुर और कलकत्ता के बीच में फुलिया गांव आता है, शांतिपुर से थोड़ा, और स्वयं माया देवी आई अकेले में। तो भी हरिदास ठाकुर डिस्टर्ब नहीं हुए। विश्वामित्र मुनि आउट हो गए और हरिदास ठाकुर नॉट आउट रहे, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने नाम का आश्रय लिया। तो भगवान का ये जो फेमस श्लोक है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते, ये दुरत्यय और माया का सबसे पावरफुल रूप जो है काम है। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। ये ऐसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बार बार हुआ है। देवलोक में भी हुआ है और
पतालोक में भी हुआ है, सब जगह पर। तो इसको कोई बुद्धि से नहीं जीत सकते। बुद्धि से हम समझ लेते हैं नहीं करना है, फिर भी नहीं होता। लेकिन जैसे माता जी ने बताया कि जब कोई नाम का आश्रय लेता है तो वो पार कर सकता है। आश्रय लेने का मतलब क्या है? मैकेनिकली चैंटिंग नहीं, आश्रय मतलब ये तन्मयता के साथ। जैसे मान लो अगर आप एक इलाके से गुजर रहे हो, अचानक जोर से बरसात हो गई, तो आप आश्रय लोगे कोई छत का, या आप किसी स्थिति में हो, मान लो कि आप एक बिल्डिंग में हैं और अचानक आग लगी, तो कैसे तन्मयता से बाहर निकलना चाहिए। आप डूब रहे होगे। हमारी यात्रा में राधा गोपीनाथ टेम्पल की यात्रा थी जगन्नाथपुरी 2019 में 18 में, तो वहाँ 2 भक्त डूबने लगे, तो उन्होंने पुकारा जोर से और आधे किलोमीटर दूर तक आवाज़ गई, आपको याद होगा इससे। और फिर कुछ रशियन डिवोटी गए। ऐसे भगवान को पुकारना चाहिए। एक पहला स्टेप तो बहुत अच्छा है जो अद्वैत आचार्य को बताया कि अटेंटिव चैंटिंग करना है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप है कि प्रभुपाद बोलते हैं क्राई आउट लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर। ऐसे पुकारना है, कृष्ण आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा करो ए बार। नरोत्तम दास कहे नाथेली हो रंग पाए तोमा बिना के आचे। भगवान आपके सिवाय कोई नहीं। जब एक हेल्पलेसनेस पुकारते हैं तब फिर भगवान की कृपा मिलती है। और ये जो टेस्ट आते हैं माया के, वो भी भगवान के तरीके हैं हमारे जप को इंटेंसिफाई करना। बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं इधर यू बी हॉट और कोल्ड बिकॉज यू लूक वार्म आई स्पिट यू आउट। आपको भक्ति में लूक वार्म नहीं होना है। कोमट, मराठी में कोमट बोलते हैं, हिंदी में गुनगुना पानी बोलते हैं। ऐसा नहीं, बॉइलिंग हॉट होना चाहिए। हमारी चैंटिंग ऐसे होनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि सिवाय कृष्ण के मेरा कोई आश्रय। द्रौपदी ने जैसे पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, तो वैसे ही हमें पुकारना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से प्रभु जी बताए। क्या एक चीज़ मैं बोलने वाला था, भूल गया। अच्छा यस, हाँ, कि जैसे कि श्रील प्रभुपाद अपने पूरे जीवन का अनुभव श्रीमद् भागवत उनके तात्पर्य में भर दिए। तो श्रील प्रभुपाद का भागवतम तो है ही, बल्कि जितने सारे पुस्तक है सब में अपना जीवन का अनुभव भर दिए हैं। भक्तों को मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि माता जी बोल दिए कि मुझे भागवतम का ही तब स्टडी करना है, भगवद गीता ही नहीं पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। उनका बोलने का भाव यही है कि श्रीमद् भागवतम तो है ही कली, मतलब इस कली युग से, मतलब इस संसार से उस संसार को पाना। जैसे शिव जी को पूछे थे पार्वती देवी कि संसार से कैसे तरा जाए, कौन सा व्यक्ति है, मतलब कैसे इस संसार से उस संसार को जा सकते हैं। तब शिव जी ने बताया था कि तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितवतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजाम भागवत स्वरूपम। कि भागवत ही वो स्वरूप है भगवान का, कि उनको इस जगत से उस जगत, अपार संसार समुद्र सेतु। लेकिन हम लोगों को जैसे जो श्रील प्रभुपाद का हर बुक में अंत में जो लेखक परिचय है, तो लेखक परिचय के उस बीच में एक जगह में एक चीज़ लिखा है कि श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन इस्टेब्लिश किए, फम कम्युनिटी, आपका गुरुकुल, मायापुर धाम, बहुत कुछ किए, लेकिन सबसे बड़ा अवदान क्या है उस लेखक परिचय में हर पेज में लिखा रहता है, उनका सबसे बड़ा योगदान है चैतन्य चरितामृत। उनका सबसे बड़ा योगदान है चैतन्य चरितामृत, हर पेज में। तो इसीलिए भक्तों को चैतन्य चरितामृत भी पढ़ना है, नॉट ओनली भागवतम। खैर, तो और एक राउंड हम लोग ले लेंगे, 4 मिनट समय है, फिर आज की कथा को, आज का जो प्रोग्राम को हम लोग विराम देंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न है, एक माला जप के लिए कितना टाइम लगता है आदेश रूप से? दिस इज कृष्णानंद प्रभु। शॉर्ट में, एक माला जप में कितना टाइम लगता है? ऐसे इसके ऊपर कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला तत्रार्पिता नियमति न काल। मैंने देखा है कोई भक्त हैं जो एडवांस डिवोटीज़ हैं, 5 साढ़े 5 मिनट में भी कर लेते हैं, और कई हैं जिनको 8-9 मिनट भी लग जाते हैं। मेन चीज़ प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे जगन्नाथ प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि चैंट इन ब्रह्म मुहूर्त, और ये जगह लिखते हैं कि डू नॉट ट्राई टू आर्टिफिशियली इंक्रीज योर स्पीड। क्या हर अपने आप की स्पीड को जो नेचुरल स्पीड में जप करें,
क्योंकि किसी का जीभ मोटा होता है तो थोड़ा धीरे बोलते हैं, कोई को नेचुरली फास्ट बोलते हैं। मैंने भी प्रयास किया कई बार कि मैं और थोड़ा स्लो करूं तो भी प्रॉब्लम होता है। तो बहुत स्लो भी नहीं, बहुत फास्ट नहीं, और ये हर एक की परिभाषा अलग अलग है। मुख्य चीज़ क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, मतलब स्पष्ट रूप से और 2 शब्दों में हल्का सा है। एंड सेकेंड चीज बोलते हैं कि लिसन अटेंटिवली, लिसन अटेंटिवली। जैसे प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया अटेंटिवली, सॉरी अद्वैत आचार्य प्रभु ने बताया कि अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अटेंटिवली मतलब हर एक शब्द को सुनने का प्रयास करें। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण। अद्वैत आचार्य प्रभु ने बताया, उससे मुझे प्रभुपाद की एक लेक्चर याद आ गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण यू कैन थिंक दैट यू हैव मेड अ डायमंड थ्रोन इन योर हार्ट। एक हीरे का एक राज सिंहासन बनाया और राधा और कृष्ण को बुला रहे हैं। तो टाइम मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 10 भी लग सकते हैं, लेकिन सुनना ध्यान से, श्रद्धा से लेना और त्रिनादपि सुनिचेन भाव से, याद है। चलो प्रभुपाद वही बोले ना कि 7.5 मिनट में जिसका एक माला होता है उसका माला परफेक्ट है। 7.5 मिनट के अंदर एक माला, मतलब 2 घंटे में 16 माला जिसका कंप्लीट होता है उसका माला एकदम परफेक्ट है। तो अच्छा है। तो प्रभु जी के लिए आपका प्रश्न, प्रभु जी लास्ट प्रश्न, श्रीमद् भागवतम 18 सेट पोड़ले की पावा जावे। श्रीमद् भागवतम पूरा 18 वॉल्यूम अध्ययन करने के बाद क्या प्राप्त होगा? ठीक से पढ़ने से भक्त भी भगवत बन जाएगा। मतलब बहुत सुंदर, वो व्यक्ति भागवत हो जाएगा। अच्छा व्यक्ति भगवत हो जाएगा। ओके ओके। सार तत्व। और कुछ? जैसे भागवत ग्रंथ भागवत है, व्यक्ति भागवत होता है। तो जो भागवत में पूरी तरह मन लगा दिया है और दूसरा किसी तरफ मन है ही नहीं, वो व्यक्ति भागवत हो जाते हैं। तो वो चलते फिरते वो भगवान के जैसे ही हो जाते हैं। तो वो एक दिव्य व्यक्ति हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग का भागवत के चिंतन पढ़ते पढ़ते मन में और दूसरा कोई चिंता बचेगा ही नहीं। ऐसा हो तो व्यक्ति दिव्य स्तर पे चले जाते हैं। भागवत का लास्ट श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणश्यति कलेर दोषे निधि। तो भागवत का कंक्लूजन जब होगा तब हरे कृष्णा मंत्र स्पॉन्टेनियस आ जाए। बहुत सुंदर प्रभु जी। चलिए आज का प्रोग्राम का हमारा अंत एवं लास्ट प्रश्न है। प्राणमोहन प्रभु जी, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से, माता जी के लिए प्रश्न कि लक्ष्मण रेखा में कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसके अंदर रावण उस रेखा के अंदर नहीं घुस पाया था? हरे कृष्ण प्रभु जी। लक्ष्मण रेखा के अंदर निष्ठा की ताकत थी। निष्ठा लक्ष्मण की अपने भैया श्री राम के प्रति। लक्ष्मण की निष्ठा थी अपनी भाभी को किसी भी आपत्ति से बचाने के प्रति, क्योंकि उनको एक आशंका तो थी ही, क्योंकि उससे पहले खर दूषण इत्यादि जो कुछ घटनाएं घट चुकी थी। तो वो लोग आशंकित तो थे ही पहले से ही, क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं वो राम जी के इतने सच्चे सेवक हैं, वो उनको सच में भगवान मानकर ही उनकी सेवा करते थे। तो वो जो उनकी निष्ठा है अपने भगवान के प्रति, वो पूरी निष्ठा उस लक्ष्मण रेखा में उन्होंने उतार दी थी, जिसको पार करने की सामर्थ्य उस राक्षस रावण में नहीं थी। क्योंकि निष्ठा ही एक ऐसी रेखा होती है जो अंतर को बताती है कि कौन राक्षस है और कौन दैवी प्रकृति का है। तो उस निष्ठा की वजह से जो लंकापति रावण है उसको पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण जी की निष्ठा अपने भैया, अपने भगवान, अपने स्वामी श्री राम के प्रति। हरे कृष्ण। निष्ठा के बारे में कोई दूसरा उदाहरण शास्त्र में? निष्ठा का तो बहुत उदाहरण है कि पांडवों की निष्ठा है, एकदम इतनी कड़ी निष्ठा है कि उनको मालूम है कि अगर ये हमारे पक्ष में रहेंगे
अर्जुन गए थे, दुर्योधन भी गए थे द्वारिका सहयोग मदद लेने के लिए कृष्ण से, किंतु क्यों अर्जुन ने हाथ पसार के सिर्फ यही कहा कि मुझे तो आपसे आपको ही मांगना है? क्योंकि वो जानते थे, निष्ठा थी कि ये जिधर हैं उधर हार हो ही नहीं सकती। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज की निष्ठा है धर्म के प्रति, उन्होंने कभी भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। और हम सभी जानते हैं कि नरोवा कुंजरोवा वो जो घटना हुई थी उस समय भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया उन्होंने, आखिरी में बोल दिया था उन्होंने, लेकिन एकदम तेज शंख बजाया भीमसेन ने, कृष्ण ने, सबने, कि नरोवा कुंजरोवा एक बार देख लेना कि नर मरा है या कुंजर है, कंफ्यूजन में मत रहना। लेकिन तब तक तो शंख बज चुका था, तब तक तो द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र फेंक चुके थे। तो ये है निष्ठा। यद्यपि उसकी वजह से एक क्षण के लिए उनको नरक दर्शन करना पड़ा, किंतु सशरीर उसके बाद वो स्वर्ग को भी गए। तो ये है निष्ठा की परिभाषा। तो लक्ष्मण जी की निष्ठा की वजह से ही लंकापति का साहस नहीं था कि वो सीता मैया तक उस लक्ष्मण रेखा को पार करके जा सके, इसलिए सीता मैया को स्वयं उस रेखा को पार करके इधर आना पड़ा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो आज हमारा परम सौभाग्य का दिन था, जो हमारे प्रभु जी, एक धनबाद से किसी ने मुझे मैसेज किया, प्रश्न किया, वो आपको मुझे समझ रहे कि प्रभु जी आप मेरे घर कब आएंगे, आप सेंटर में आए थे, धनबाद में प्रवचन किया था। तो बहुत सारा प्रश्न, यद्यपि 50 प्रश्न आए आपको लेकर, लेकिन समय सीमा इतना कम है, तो इसीलिए, लेकिन फिर भी आज हमारे बीच में आप दोनों महानुभाव आए हैं, ये तो मायापुर टीवी के लिए परम सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ा तो मैं गर्व करता हूँ कि ऐसे, मैं तो प्रभुपाद को नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने प्रभुपाद को देखा उनको मैं देख रहा हूँ। आप जो प्रभुपाद की शिक्षा पालन कर रहे हैं वो हर क्षण प्रभुपाद को देख रहे हैं। रियल सिंह साधु को कैसे देखते हैं शिक्षा? मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिली, आप तीनों से अपने अपने रूप में इतना सुंदर प्रस्तुत किया। और ये जो नई ये सेवा माता जी बता रहे थे, 1.25 साल से हुआ है ना, ये हिंदी का श्रीमद् भागवत का भी रेगुलर। यस। और ये टॉक शो को भी, ये टॉक शो, ये 6 एपिसोड है, 6 डेढ़ महीना हुआ। ये सब मैं मायापुर टीवी को क्रेडिट देता हूँ, स्पेशली नृसिंह प्रभु को। तो चलिए आज के प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और भक्त के मन में किसी भी और प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न रह गए जिसका उत्तर नहीं दे पाए, और इस तरह अगर और भी कुछ प्रश्न है तो पर्सनली आप मुझे चैट कर सकते हैं। अगर जो प्रश्न हम संभव हो सके तो दूं, नहीं तो प्रभु जी से भाया मीडियम करके आपका प्रश्न का उत्तर दूं, चाहे नॉट ओनली टॉक्स हो, दूसरे समय में भी। तो चलिए आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीपाद कृष्णानंद प्रभु की श्रीपाद अद्वैताचार्य प्रभु की, लक्ष्मी देवी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताई गौर परमानंद। जगन्नाथ देव प्रभु की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण।